हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो क्वेश्चन है वो है यूपी पैट स्पेशल। ठीक है भाई, जो यूपी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। देखिए, हैं किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। चार्टेड एक्ट 1833। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? JL नेहरू। सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार किसके द्वारा गठित की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्र को चतुर्मुखी बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए दादा भाई नौरोजी। 1938 में पारित ट्रेड एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे है? हड़तालों पर रोक लगाने के लिए 1983 में यह एक ट्रेड पारित किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने की थी? लॉर्ड मैकाले। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है भाई यूपी में, SSC काफी बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि लॉर्ड मैकाले निम्न में से किस आयोग से संबंधित है या निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? कल्पना दत्ता का संबंध किससे है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है भाई, ये भी आया था एक बार क्वेश्चन कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का निम्न में से किससे सीधा संबंध है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य किया गया था 1916 का लखनऊ समझौता। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय। वर्ष 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस की स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा। ये भी कई बार आ चुका है, झंडा किसने फहराया था? 1907 में पहली बार झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। वर्ष 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ल चाकी। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति का पद एक कर दिया गया था? 1786 में। ये कई बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। डायरेक्ट तो ये बंगाल से पूछता है कि बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति का पद एक कर दिया गया था? किस अधिनियम में कर दिया गया था, या वह कौन सा अधिनियम है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और सेनापति का पद एक कर दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित किस वर्ष अपने पद यानी सिविल सेवा में थे त्याग पत्र दे दिया था? 1921 में। सिंगापुर में स्थापित अस्थायी भारत सरकार में वित्त विभाग का मंत्री कौन था? SC चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। काफी बार पूछा जा चुका है भाई। किस वर्ष बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया? 1911 में। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन किस एक्ट के द्वारा किया गया था, लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार का गठन किस स्थान पर किया गया था? बलिया में। 4 जुलाई 1943 को इंडिया
इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व किसने संभाला था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी में। चित्तरंजन दास। किस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग की घटना की जांच के जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ? 1907 में। ठीक है भाई, ये भी आता है कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस दो भागों में कब बटी? 1907 में। ठीक है भाई, कई तरीके से। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? चार्टेड एक्ट 1853। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस स्थान पर बंद किया गया था? पुणे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ये भी आता है कि जन गण मन का पहली बार गान कब किया गया? 1911 में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में से किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गायन किया गया था? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने कितनी सूची मांगों को रखा था? 11 सूची थी वे, जिनमें मांगे थी भारतीय लोगों की मांगे थी ब्रिटिश सरकार से। किस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? एक्ट 1935। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी से कम कुछ भी नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था आजादी से कम कुछ भी नहीं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि आजादी से कम कुछ भी नहीं, है किसका कथन है? महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में जिनका गठन 1838 को हुआ? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया था? लाहौर अधिवेशन में 1929। ये भी पूछा गया था कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्णय क्या था, निम्न में से कौन सा था? और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पहली का जो जिक्र है पहली बार किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन में। किसने घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बीजी तिलक। बीजी तिलक ने की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? राजा महेंद्र प्रताप। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1930 में। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की सदस्य थी। बंगाल विभाजन की स्थिति को लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने मारा था। हार्ट और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? आइंस्टीन। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू।
गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन का प्रारंभ करना। वह कौन था जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा। INS मानसिक उपज है। ज्ञानप्रीत सिंह। मेजर आई वाची फूलीवाग। देखिए दोनों में से अगर कोई एक भी आता है तो वो भी सही होगा, इसलिए ये दोनों लिखे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? सूर्य सेन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1919 के अंतर्गत। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी संवाद कुरैशी। संवाद कुरैशी। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस रूप में जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था? चार्टर्ड एक्ट 1853। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सर्वाधिक शुरुआती सुधार। कौन प्रसिद्ध INS मुकदमे के वकील थे? भूला भाई देसाई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर P लॉरेंस। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? अबुल कलाम आजाद। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार किस वर्ष समाप्त किया गया? 1813 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1929 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? 1905 ईस्वी में। किसने स्वराज्य आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा। सैयद हैदर राजा ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक मैदान में। SC बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? 1939। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का। यह भी कहा जाता है देश के विभाजन का आधार किस योजना को माना जाता है? कौन सी योजना है? गदर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सोहन सिंह भडाना। कहीं आपको बकाना भी लिखा मिलेगा इसमें। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 22 मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेवेल। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ? कटक। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च के बाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अध्यक्ष की स्थापना कब हुई? 1924 में। भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया था। क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन किसने किया? वी.डी. सावरकर। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? 7 अगस्त 1905। कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर सत्र में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चोरी चोरा। इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 किस अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख किया गया? कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? बलवन। कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? संभाजी। ब्लैक होल यानी कालकोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? 20 जून 1756। किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथम का उन्मूलन हुआ? मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अत्याचार किए गए निम्नलिखित में से कौन थे? जुलाहों पर बंगाल में अंग्रेज सरकार द्वारा काफी अत्याचार किए गए थे। हड़प्पा संस्कृति के विहन के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्टिन हीलर। बौद्ध ग्रंथों में से किसने संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? ऋषभनाथ। कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालता है? मेगास्थनीज की इंडिया। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए उपयुक्त होने वाला पद नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? उपरिका। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? नालंदा। गंगावतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? हलाकू। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अधीनता महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? कंधार विजय। वह दूसरा हिंदू शासक कौन था जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली? कृष्णराज। तालुकदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? अवध के क्षेत्र से। नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। एक पूछा था इनका किस में मिलता है? आरण्यक में इनका वर्णन मिलता है।
महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ मिलते हैं? हाथी गुफा अभिलेख में। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए, मेगास्थनी, डायमेकस तथा डायोनीसियस। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? दुर्जनपुर से। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को किस सेना का उल्लेख है? गज सेना का। हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश ने के लिए किसने की? मिन्हाज उस सिराज। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? जीते हुए प्रदेशों को वापस करना। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया गया था 1644 ईस्वी में। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किस समुद्र के रास्ते भेजा? वाटसन। डिरोजियोज कौन थे? अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित था? बाल मजदूरों से। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। बिहार। किस हड़प्पा स्थल में एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? सात प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक। प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन या प्रथम संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ। नालंदा नाटक का लेखक कौन है? हर्ष। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।